बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि डॉक्टर ने कमर में बेल्ट लगाकर आराम करने को कहा था, लेकिन वह बिहार के युवाओं का दर्द देखकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए दर्द के बीच वारिसनगर पहुंचे हैं। वारिसनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी को जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की संविधान की रक्षा के लिए सन्नी हजारी को आप लोग जीत का माला पहनाएं। उन्होंने कहा, सन्नी आपके घर का बेटा है, शिकारी जाल लेकर बैठे हुए हैं, आप लोग लोभ में मत फंसना, अपने भाई बेटा को जिताकर दिल्ली भेजे ताकि वह आपकी समस्या को लेकर संसद में आवाज बुलंद कर सके। सभा के दौरान उन्होंने बेरोजगारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं। जब युवाओं ने कहा कि हाँ नौकरी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि तो आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे ताकि वह पूरे भारत में जातीय जनगणना कर सके। जनगणना के आधार पर लोगों के उनके हक के हिसाब से आरक्षण मिले और युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी 17 महीने की सरकार रही, इस दौरान उन्होंने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। वहीं 3.30 लाख लोगों की फाइल बढ़ा दी है, आने वाले दिनों में उन्हें भी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा उनकी सरकार बनी तो देश में महिलाओं को साल में 1 लाख के अलावा किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री की व्यवस्था की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज आपके बीच डॉक्टर मना किया कि खड़े होइएगा मत, लेकिन बोला कि आप बेड रेस्ट पे चले जाइए। हम बोले अभी तेजस्वी को बेड रेस्ट नहीं चाहिए, मोदी जी को बेड रेस्ट चाहिए। अभी जितना नौजवान है, आपका जो बेरोजगारी का दर्द है उससे ज्यादा मेरा दर्द नहीं है। जो गरीबी का जो दर्द है उससे ज्यादा मेरा शारीरिक दर्द नहीं है। अरे हम तो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी से आजादी दिलाना सबसे महत्वपूर्ण है। जो है अपने घर के बेटे को चुनने का काम करेगी। दूसरे तरफ से जो भी प्रत्याशी है, हमें कुछ नहीं कहना है। आप जनता है, आप मालिक हैं और आपको पता है कि आपका सेवा कौन ईमानदारी से कर सकता है। अभी सीजन है तो लोग आएगा, फिर चला जाएगा। सीजन ना है। आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए जो 500 साल 24 घंटे 7 दिन हफ्ता में आपकी सेवा कर सके? बताओ, ऐसे ही प्रतिनिधि चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए एक तरफ धन बल है, एक तरफ जन बल है। अब मालिक है आप लोग, आपको तय करना है कि धन बल को चुनना है कि जन बल को चुनना है। मोदी जी तो इतना झूठ बोले कि गोबर को भी हलवा बना दिया। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 15 लाख रुपए खाता में देगा। मोदी आएगा तो सबको 2 करोड़ रोजगार से लाना देगा। मोदी आएगा तो अच्छे दिन आएगा। मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। मोदी आएगा तो सबको पक्का मकान दे देगा। क्या क्या वादा नहीं कहा था मोदी जी ने? समस्तीपुर के लिए मोदी जी ने क्या किया, हम पूछना चाहते हैं। जितने भी सांसद जीत के गए कुछ किया? केवल ठगा। आप लोग ठगाए कि नहीं ठगाए? काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो इस बार ऐसे प्रत्याशी को आप लोग चुनाव जिताइए जो नौजवान हो, जो नए सोच के साथ समस्तीपुर का विकास करना चाहता हो। सब धर्म
सब जाति के लोग को साथ लेकर के चले। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा मेरा काम, 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख लोगों को प्रक्रियाधीन करके आए नौकरी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम जानते हैं आपका दर्द कितना ज्यादा है। कितना नौजवान लोग यहाँ बेरोजगार है, हाथ उठा के बताओ। हमें नौकरी चाहिए ना, नौकरी चाहिए तो भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। और आप सब लोग एकजुट रहिए। हम लोगों की सरकार बनेगी, लालू जी राहुल जी का, तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। 1 करोड़। और देखिए, विश्वास आप करते कि नहीं हम पे? हमने जो कहा वो किया 17 महीने में। 3 लाख और प्रक्रियाधीन यानी 8 लाख तो इंतजाम कर दिए। तो चाचा जी मेरे पलट गए। चाचा जी जहाँ रहे अच्छे से रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। हम तो उनके बेटा की तरह खड़े थे, लेकिन मुकेश सहनी जी का बीजेपी वाला विधायक खरीद लिया और बीजेपी वाला मेरे चाचे को हाईजैक कर लिया। खैर कोई नहीं, जब संविधान, लोकतंत्र, गंगा जमीनी तहजीब बचाने की बात आएगी तो तेजस्वी बैठेगा नहीं बल्कि लड़ने का काम करेगा। इसलिए संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के नेता बार बार कह रहे संविधान को खत्म करेंगे। हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान किसी माइकल लाल में दम ने जो खत्म करके दिया। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और जितने गरीब परिवार की बहनें हैं, सरकार बनेगी तो साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग गरीब बहनों को हम लोग करेंगे। यानी महीना 8,333 रुपया गरीब बहनों को हम लोग हर महीने देंगे। गैस सिलेंडर का कितना दाम हो गया? कितना? 1200, 1400। आप लोग सरकार बनाओ, 500 रुपया गैस सिलेंडर का होगा। 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में फसल और MSP जो किसान भाई अभी कटनी हो रहा है, उचित दाम नहीं मिलता किसान भाइयों को। 1-2 फसल पे ही MSP है। हमारी सरकार बनेगी तो 10 फसलों का MSP हम लोग तय करके किसानों का आय दोगुना करने का